हेलो दोस्तों, नॉर्मल वर्क वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल ए टू जेड बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। अगर जिस मेंबर्स का शोल्डर बड़ा हो जा रहे, शोल्डर गिर जा रहे, नेक लाइन ज्यादा डीप हो जा रहे बनाने के टाइम में, कटिंग करने के टाइम में, तो बिल्कुल प्रॉपर मैं बता रहा हूं और ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो ये है हमारा मेन कपड़ा और लाइनिंग के ऊपर फर्स्ट कटिंग करूंगा, उसके बाद फिर मैं मेन पीस कटिंग करेंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहे, परफेक्ट देखिए 100%। अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट है कि फुल कटिंग हमको सीखना है, तो इससे ए टू जेड जिस तरह से मैं बताता हूं, अगर वाकई में आप अगर मेहनत करोगे तो आप सीख जाओगे। आर्मोल में झोल नहीं आएगा, बैक साइड भी झोल नहीं आएगा, आस्तीन भी लूज नहीं होगा, हर एक जगह कंप्लीट बैठेगा जैसा मैं कटिंग बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये है हमारा ब्लाउज की मेजरमेंट है और यही ब्लाउज की मेजरमेंट से मैं कटिंग करने बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेंथ मेजरमेंट करना है लंबाई के लिए, और ब्लाउज की साइड से कभी भी ब्लाउज का लेंथ बैक साइड से ही मेजरमेंट कीजिए। 14 इंची है, 14 इंचीज है, तो 14 इंचीज आपको लेंथ लगाना है। लेंथ लगाने से पहले आपको ये वाला मार्किंग कुछ इस तरह से लगाना है, क्रॉस में, इस साइड में थोड़ा सा ऊपर। अब यहां से लेंथ आपका जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए, उसके बाद टेप को उल्टा कर लीजिए और यहाँ पे आपको 6 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ पे ये दोनों मार्किंग स्ट्रेट कर लीजिए। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद आपको हुक साइड जिधर है उस साइड से आपको अपर चेस्ट फर्स्ट मेजरमेंट करना है। तो कुछ इस तरह से अपर चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो ये है हमारा 36, तो चौथाई जितना आ रहा है आपका उतना लगा लीजिए। यहाँ पे 9 इंच आ रहा था, 9 इंच पे मैंने मार्किंग लगा दिए। अब वेस्ट मेजरमेंट करने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसा रखना है, कुछ इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो 33 है, ठीक है, 33 है, तो 33 पे ही आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है। चौथाई भाग जितना आ रहा है 2 इंची से थोड़ा, ये 8 इंची से थोड़ा बढ़ के आ रहा है और पौने इंची यहाँ पे टक्स के लिए आपको बढ़ के रखना है। अब मेन है शोल्डर, तो शोल्डर है डीप के हिसाब से शोल्डर कभी भी लगता है। ठीक है, अगर आपका डीप ज्यादा है तो यहाँ पे आपको कम करना है, डीप कम है तो यहाँ पे आपको ज्यादा करना है। ये बात तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 5 इंची पे लगा रहा हूं क्योंकि डीप है 10 इंची जैसा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लिया 5 इंची पे। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 5.5 इंची पे। उसके बाद ये मार्किंग को भी मैं सीधा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। आपको भी कंप्लीट इसी तरह से मार्किंग लगाना है, हर एक जगह आपका कंप्लीट परफेक्ट ब्लाउज की फिटिंग आएगा। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से आर्मोल के लिए सेब लगा दिए। अब मैं एक बार आर्मोल मेजरमेंट कर लेता हूं। 17.5 इंची, 17 इंची मिनिमम आ रहा है, तो यहां से मैं मेजरमेंट करूंगा। ये हमारा कितना है एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल कंप्लीट जितना मेजरमेंट में है सेम उतना ही आए। अब देखिए बैक का डीप के लिए, डीप तो इधर से मेजरमेंट करोगे तो 10 इंची आएगा और यहां से करोगे तो, लेकिन अगर आपको इस तरह से ब्लाउज की मेजरमेंट दिया है तो आप यहां से ही मेजरमेंट कीजिए और कस्टमर को भी पूछ लीजिए कि यहाँ आपको कितना चाहिए, 4 इंची चाहिए, 5 इंची चाहिए, 3.5 इंची चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग इंटरेस्ट रहता है ये वाला पहनने के लिए। ठीक है, तो ये जितना है 5 इंची है तो 5 इंची पे ही मैं मार्किंग लगाऊंगा। चलिए, अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से आपको कुछ इस तरह से स्क्वायर में ये मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद गले के लिए शेप भी इस तरह से लगा लीजिए। तो ये मार्किंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, लेकिन एक मार्किंग बाकी है। वो क्या मार्किंग है? ये वाला जो मार्किंग है आपको कुछ इस तरह से क्रॉस में 100% रखना है, कंपलसरी इस तरह से क्रॉस में रखिए ताकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आपका होगा नहीं। ठीक है, अभी तो ये हम बैक में बता रहा हूं, फ्रंट में भी आप जरूर देख लीजिए कि किस तरह से शोल्डर का मैं शोल्डर के बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि शोल्डर गिरने का अगर प्रॉब्लम है तो आज के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग ब्लाउज की देखने के लिए ये वीडियो आपके लिए सुपर है। अब देखो ये हमारा नेक लाइन में वर्क है, तो वर्क वाला नेक लाइन कभी भी आप कटिंग मत कीजिए। अगर आप इस तरह से अगर कटिंग कर दिए तो बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए आप कटिंग मत कीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए। अब मैं फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो इसको यहां से सबसे पहले फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। ये रख लेने के बाद ये हमारा बैक पल्ला है, तो बैक पल्ला को देखिए ये वाला मैंने स्ट्रेट रखे, लेकिन बैक पल्ला को यहां से आपको क्रॉस में रखना है जैसा कि मैं रखा हूं। ये रख लेने के बाद
अब इसको यहां से स्ट्रेट कर लीजिए। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। अब ये स्ट्रेट होने के बाद एक मार्किंग आप यहां पे लगाइए और एक मार्किंग यहां लगाइए और एक मार्किंग यहां लगाइए और एक मार्किंग यहां। तो अब देखिए यहां पे आधा इंची गैप करें और यहां पे 1.25 इंची। अब ये वाला मार्किंग आपको यहां पे 3.25 इंची पे लगाना है। तो 1 2 3 4 4 मार्किंग आपको 100% कंप्लीट लगाना है। अब ये 4 मार्किंग कंप्लीट होने के बाद यहां से आप कुछ इस तरह से सेब लगा लीजिए। अगर इस तरह से आप सेब लगाते हो तो बिल्कुल आपका कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1.25 इंची पे एक मार्किंग इधर लगा रहा हूं और 1.25 इंची पे एक मार्किंग इधर लगा रहा हूं और यहाँ पे मिनिमम 3 इंची आना चाहिए। ठीक है, कुछ इसी तरह से जैसा मैंने मार्किंग लगाया। अब देखना है कि वेस्ट, तो वेस्ट कितना है 33 इंची। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे भी मेजरमेंट करके देख सकते हो 33 इंची पे है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा कितना आ रहा है 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के। तो यहाँ पे सेम रख लेने के बाद फर्स्ट आप 33 इंची पे लगाइए, उसके बाद 1.25 इंची आपको प्लस करना है, जब ही आपका चेस्ट कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो यहां से मैं अब कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लेता हूं। अब ये सभी जगह पे मैं व्हील मार्क लगाऊंगा क्योंकि यहां से मैं कटिंग करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। अगर आप वाकई में बेल्ट नॉर्मल इस तरह से बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूं, तो आप 100% कंप्लीट देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। अब ये मार्किंग हो गया। अब ये सभी मार्किंग शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो आपको मैं इस तरह से लगा के बता देता हूं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बोट नेक, हाई नेक, डीप कोई भी ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे हर एक कटिंग सीख सकते हो और आपको हर एक कटिंग मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। कुछ इस तरह से आप यहां से कटिंग इसको कर दीजिए। अब ये वाला मार्किंग भी सीधा कर लेता हूं। अभी मैं इसके बाद जो शोल्डर के बारे में बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, जब ही आपको क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरह से मैंने इसको कटिंग किया हूं और किस तरह से बता रहा हूं। ठीक है, ताकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए खत्म। अब इसको भी पहले मैं यहां से कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको ये हो गया। अब डीप है 7 इंची, 7.5 इंची, जितना भी है आप उतना इसी तरह से क्रॉस में रख के कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद इसको सेब लगा लीजिए इस तरह से। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अब शोल्डर, जो मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे, तो शोल्डर के बारे में एक छोटा सा टिप्स बता रहा हूं, ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो ये बैक पल्ला को अपने साइड मिनिमम आधा इंची जैसा, आधा इंची से भी कम थोड़ा सा, और उसके बाद यहां से आप कुछ इस तरह से रख के कटिंग कर लीजिए और ऊपर से भी कुछ इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। ऐसा कटिंग करने से होता क्या है कि कभी भी आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं होगा और 100% आपका शोल्डर नहीं गिरेगा और कंप्लीट बैठ जाएगा शोल्डर पे। ठीक है, अब यहां से पहले वाला मार्किंग हमारा ये है। अब जो मार्किंग हो रहा है कुछ इस तरह से यहां पे आ गया। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको समझ में आ गया। अब ये हमारा वर्क वाला ब्लाउज है। अब इसको मैं यहां से कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लेता हूं। इसको नेक लाइन को कटिंग करना नहीं है। ठीक है, अब मैं 4 टक्स लगाने के लिए बता रहा हूं। कुछ इस तरह से आपको यहां पे टक्स लगा लेना है। ये सभी जगह पे भी व्हील मार्क लगा लीजिए। अब हाला झाड़ने के लिए यहां से कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। अब यहां से नॉर्मली कट करना है, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ज्यादा करोगे तो होगा क्या, क्योंकि मैं जिस टाइम में शोल्डर कटिंग करता हूं उसी टाइम में क्लियर बता देता हूं कि यहाँ पे अगर 5 इंची रखे तो यहाँ पे 5.5 रखना, तो उसी टाइम में ज्यादातर सेट हो जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत शेप आ गया। अगर आप इस तरह से शेप कटिंग करोगे तो कभी भी झोल आने का चांस नहीं रहेगा। चलिए अब मैं बाजू कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो आपको लेंथ मेजरमेंट कर लेना है, 10.5 इंची है।
बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सीधा मार्किंग लगाना है। उसके बाद लेंथ है 10.5 इंची, तो 10.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब लूजिंग जितना है उतना यहाँ पे आप एक मार्किंग लगा लीजिए। अब ये सभी निशान को पहले मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है आर्मोल है कितना 17.5 इंची, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के ऐसा रख के मेजरमेंट करोगे तो आपका कंप्लीट आ जाएगा और परफेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सेब लगा देता हूँ। अगर आपको आज का कटिंग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और कोई भी ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप सीख सकते हो। 100% आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी वीडियो एक बार जरूर आप चेक कीजिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से नॉक से लगा लेता हूँ और यहाँ से भी नॉक से लगा लेता हूँ। अब मैं इसको हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगा के इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ से कटिंग कर दीजिए, तो आपका कभी भी यहाँ पे झोल आने का चांस रहेगा नहीं। अब इसको नॉक से लगा दिए। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब जो मैं बता रहा हूँ बेल्ट कटिंग करने के लिए, तो आप बिल्कुल परफेक्ट और फुल देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा बेल्ट कटिंग होता कैसे है। क्योंकि बेल्ट कटिंग करना भी इजी नहीं रहता। अगर आप चाहे तो इजी कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर कटिंग करने के लिए फुल वीडियो देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। तो बेल्ट कटिंग करने का सबसे शॉर्टकट तरीका, ब्लाउज की बेल्ट कटिंग करने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट मार्किंग सीधा करना है, 3 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है, 3 इंची पे यहाँ। अब इसको आप सीधा कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद 1 इंची आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है और यहाँ पे आपको मिनिमम 3.5 इंची पे लगाना है। अब देखिए ये 3 इंची पे तो मैंने मार्किंग लगाया हूं, लेकिन अब जो मैं सेब लगा रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। और आपको भी सेम इसी तरह से सेब लगाना है। इससे होता क्या है कि आपका चेस्ट के पास बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बैठ जाएगा और कहीं से भी झोल आने का चांस नहीं रहेगा। होता है ना ब्लाउज पहनने के टाइम में यहाँ पे बिल्कुल फोल्डिंग हो जाते हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप इस तरह से सेब लगाते नहीं होंगे। तो और यहाँ से आप कुछ इस तरह से कटिंग कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो। अब देखिए कटिंग होने के बाद बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल फिनिशिंग आ गया, ठीक है। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा कटिंग लेके, अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए।